योजना के संरक्षक पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज, इस पूरे प्रकल्प की अध्यक्ष साध्वी मां रितंबरा जी, केंद्रीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, परम शक्ति पीठ से जुड़े हुए सभी इस पूरे प्रकल्प के सहयोगी और शुभचिंतक गण, पहले प्रकल्प की परिवर्तन में देश की छवि को खराब करने का प्रयास किया है। अगर हम देखें, भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी का देश और 135 करोड़ की आबादी के देश में पॉजिटिविटी और जो मृत्यु दर है, ये दोनों दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में, दुनिया के तमाम विकसित देशों की तुलना में, यूएस है, यूके है, यूरोप है या ब्राजील है, किसी भी देश की तुलना में अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम है, सबसे कम है। लेकिन उस सब के बावजूद उन लोगों ने भारत की छवि को दुनिया के सामने ऐसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जैसे महामारी के सामने यहां पर कुछ हुआ ही न हो। लोगों के बीच में स्थिति को इतनी पैनिक बनाने का प्रयास किया, इतने नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि वास्तव में उनके इस कृत्यों पर मन में क्षोभ भी होता है। लेकिन हम सब एक आपदा से जूझ रहे हैं, एक महामारी का सामना कर रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान और परम श्रद्धेय दीदी माँ जी के पावन शुभाशीष से ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। ये केवल किसी कोविड कि इसमें बहुत जल्दी 15 या 16 दिन में जनरल ओपीडी शुरू हो जाएगी, आईपीडी स्टार्ट हो जाएगी। मॉडल कोविड डेडिकेटेड सेंटर है, विश्व का एकमात्र सेंटर है ये, और इस ऐतिहासिक अवसर के हम लोग साक्षी बन रहे हैं। ऐसे पावन अवसर पर दीदी माँ जी के पावन सानिध्य में हम और आप सब यहाँ समुपस्थित हैं। शिष्य हैं, समाज सेवा में निरंतर अग्रणी रहते हैं। आदरणीय स्वामी जी को भी मेरा बारंबार प्रणाम है। मथुरा जिले के कोविड हॉस्पिटल तो बहुत है, पर इतना अनोखा क्या है? ये विश्व का पहला मॉडल कोविड केयर सेंटर है जहां एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ आध्यात्मिक विधि से धार्मिक मंत्रों के द्वारा कई प्रकार से उपचार की रीति रहेगी। मैं आपको बताऊं, कई जगह आत्मबल की कमी आ जाती है, इसलिए भी रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहाँ आत्मबल को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रातःकाल से योग प्राणायाम की जो कक्षाएं शुरू होंगी, योग प्राणायाम के सत्र शुरू होंगे, संध्या काल में चलेगा। दिन में कई बार अच्छे अच्छे संत परम श्रद्धेय दीदी माँ जी, गुरुदेव भगवान और अच्छे अच्छे भागवताचार्यों के द्वारा सभी रोगियों से वार्तालाप होगा। इसके लिए स्पेशली 4 स्क्रीन्स वहाँ लगाई गई हैं। प्रत्येक 2 घंटे में हास्य योग का एक सेशन होगा। 15 मिनट का अच्छे अच्छे कवियों के द्वारा मनोबल, आत्मबल को बढ़ाने वाली कविताओं का काव्य पाठ किया जाएगा। कहीं भी हमारा अटेंडेंट हमसे दूर नहीं रहे, इसके लिए खिड़की के बाहर से अटेंडेंट कभी भी अपने मरीज को देख पाएगा। साथ ही मरीजों को
कोई भी नेगेटिव अप्रोच नहीं हो, कोई भी नेगेटिव सूचना नहीं मिले, इस हेतु मोबाइल रखना तो अलाउड नहीं है। लेकिन 24 घंटे उनके साथ सहायकों की व्यवस्था है, जो मोबाइल पर बारंबार जब वे चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके घर वालों से उनकी वार्तालाप कराएं। भगवान महामृत्युंजय का प्रतिदिन रुद्राभिषेक होगा, उतनी देर रोगी लेटे लेटे कोई ना कोई मंत्र अपने इष्ट को, अपने धर्म के जो आराध्य हैं उनका जप और स्मरण करते रहें। ये निश्चित रूप से ऐसा वरदान साबित होने वाला है। निर्धनों के लिए पूरी तरह निःशुल्क, और जो सामर्थ्यवान हैं वो अपनी ओर से जो भी सेवा करना चाहें उन सबके लिए केवल लागत मूल्य पर ये उपलब्ध है। ये दीदी माँ जी के द्वारा विश्व के लिए एक वरदान है, और अगर तीसरी लहर भगवान न करे आई तो उसके लिए अभी से व्यवस्था कर ली गई है। पहले से ही एमडी पीडिया की व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए अलग से डिपार्टमेंट की व्यवस्था की गई है। अगर कभी भी कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों पर कोई आक्रमण हुआ तीसरी लहर में, तो उसके लिए पूरी समुचित तैयारी है। स्पेशली यहाँ 36 कंसंट्रेटर्स लगाए गए हैं, बहुत सारे सिलेंडर्स की व्यवस्था है, 2 ऑक्सीजन प्लांट बहुत जल्दी लग जाएंगे जो अपने होंगे, और समाज के लिए भी ऑक्सीजन का वितरण निःशुल्क रूप से हो।